हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जनरली हम पढ़ेंगे जो डिसीजेस होती हैं क्रॉप्स में उनके बारे में। और जब डिसीजेस में को हम पढ़ते हैं तो साथ में हम इसमें जो खरपतवार नियंत्रण होता है यानी कि जो वीड हो जाती हैं उनके बारे में, वीडीसाइड के बारे में, कि वीड्स को मारने के लिए कौन सी दवाइयों का प्रयोग होता है। और साथ में फंगीसाइड यानी कि जब कीट लगते हैं फसलों में उसके लिए किन चीज़ों का प्रयोग होता है। वीडीसाइड और फंगीसाइड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ए, बी, सी एंड डी। तो ये 4 ऑप्शंस में पूछे 3 ऐसा रहेगा कि 3 इनमें से फंगीसाइड रहेगा और 1 वीडीसाइड पूछ देगा इनमें से कौन-सा वीडीसाइड है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो खरपतवार तो सबसे पहले फसल की बात करें, ठीक है? तो गेहूँ में जो वीडीसाइड इस्तेमाल किया जाता है आइसोप्रोट्यूरोन, आइसोप्रोट्यूरोन ये बहुत कॉमन है जो कि गेहूँ में इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-डी भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन 2,4-डी के साथ में खतरा रहता है डालने में। सेनको सेनको जनरली एक कंपनी का आता है, ठीक है ना? मेट्रिब्यूज़ोन तो गेहूँ में जनरली आइसोप्रोट्यूर और मेट्रिब्यूज़न ये दोनों शाकनाशी इस्तेमाल किए जाते हैं। धान में ब्यूटाक्लोर, अब क्लोर का मतलब क्या हुआ, ये हरी पत्तियाँ हैं तो धान में हरी पत्तियाँ होती हैं तो क्लोर उसी से नाम बना है। इसके अलावा थायोवेनकार्ब, है ना? क्या है? जैसे थायोसल्फेट होता है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है वीडिसाइड के लिए इसी तरीके से थायोनकार्ब। इसके अलावा अनिलोफॉस, अनिलोफॉस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे अनिल को हम जैसे मानेंगे ना नीला तोता वगैरह, अनिलोफॉस, ठीक है ना? तो अनिल से नीला तोता का इस्तेमाल प्रयोग होता है ये खरपतवारनाशी में धान में। तो ब्यूटाक्लोर, थायोवेनकार्ब और अनिलोफॉस ये तीनों इस्तेमाल होता है धान में। कपास में देखेंगे एलाक्लोर, फ्लेक्लोरेलिन और डाइयूरिन, ठीक है ना? तो अब जनरली देखो यूरिन, यूरोन, है ना? यूरोन ये वीडीसाइड से रिलेटेड रहेगा। क्लोर और फ्लोक्लोरेलिन तो जनरली जिनमें क्लोर वर्ड आ जाता है वो जनरली वीडीसाइड ही होता है। सोयाबीन में पेंडिमिथिलिन, अब ये पेंडिमिथिलिन जनरली जो होता है सोयाबीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्री इमर्जेंट और पोस्ट इमर्जेंट वीडीसाइड होता है पेंडिमिथिलिन, राइट? और ये प्याज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस प्रकार का सोयाबीन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एलाक्लोर अभी बताया था, इसमें भी फ्यूलाक्लोरिलिन, ठीक है? अलीलोफॉर्म, ठीक है? अलीलो या अनिलोफॉर्म, अनिलोफॉस या अलीलोफॉर्म ये वीडीसाइड के रूप में। आलू में मेट्रोब्यूजन, मेट्रोब्यूजन अभी यहाँ पे पढ़ के आए हैं, मेट्रोब्यूजन जो रहेगा ये आलू में भी। और ऑक्सीफ्लोरोफेन वही बात, पेंडिमिथिलिन फिर से आ गया। गन्ना में भी एलाक्लोर, एट्राजन, एट्राजन एक नया आता है, ये एट्राजन जो है ये भी एक वीडीसाइड, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा सिमजन, जैसे कि एट्राजन रहेगा वैसे ही सिमजन रहेगा। एट्राजन गन्ने में बहुत प्रयोग करते हैं किसान। मक्का में एट्राजन, सेमेजन और एलाक्लोर, ठीक है? एट्राजन और सिमेजन जनरली गन्ने में इस्तेमाल के लिए होता है। चना मटर व मसूर में फ्लूक्लोरिलिन, पेंडिमिथिलिन, एलाक्लोर और लाइडिनोलोन, इस तरीके से हमने देखा वीडीसाइड्स। तो जनरली जिनमें क्लोरो वर्ड आ जाए और जिन वर्ड आ जाता है इसमें 90% यही है कि ये वीडीसाइड होगा, ठीक है? आपको एग्जाम में याद पहचानने की तरीका बता दिया मैंने। अब हम यहाँ पर देखेंगे फसलें और इनके उपचार के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम उनके उपचार के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब ये जो फसलें हैं ये कोई ना कोई कारक यानी कि विषाणु या ये जीवाणु से हो रहा है या फिर कवक से हो रहा है, तो इनके मारने के लिए जो भी चीज़ हम प्रयोग करेंगे खत्म करने के लिए उनको हम कीटनाशक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कीटनाशक, राइट? चलिए देखते हैं। धान में सबसे पहले रोग क्या रहेगा, धान का भूरी धब्बा, पत्ती में भूरा कलर का धब्बा हो जाता है जिसको हेलीमिन्थोस्पोरियम ओराराइजी बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जिंक मैंगनीज कार्बामेंट 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करते हैं। तो हम ये तो नहीं देखेंगे कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हम बस इनके नाम लिखेंगे, कोई स्पेसिफिक कोई केमिकल होगा तो उसके लिए, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पर ये आ जाता है जीवाणु का झुलसा, झुलसा रोग, धान भी झुलस जाता है तो ये किसमें? ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना। जनरली जब हम क्लोरो देख लेते हैं ना तो क्लोरो तो वर्ड रहेगा हमारा किससे रिलेटेड, ये वीडीसाइड से। लेकिन जहां पर ऑक्सी आ जाए तो ये मान लो ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन से किसको? तो कीट होते हैं उनको ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, तो ऑक्सी आ जाएगा तो ये कीटनाशक रहेगा। शीट झुलसा, इसमें भी बारबेंडाजिम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? इसमें क्या है, बारबेंडाजिम भी एक तरीके से कीटनाशक है। इसके अलावा धान में एक होता है ब्लास्ट, तो धान में ये झुलसा रोग भी होता है, शीत ब्लाइट भी होता है, शीत झुलसा, और इसमें ब्लास्ट रोग भी होता है। इसके अलावा खैरा रोग जिंक की कमी, जिंक की या जस्ता की कमी से होता है। जनरली इंडिया की जो भी मिट्टी है सब में जिंक की कमी होती ही होती है। तो धान में कौन कौन से रोग होते हैं? पत्ती का भूरा धब्बा, जीवाणु झुलसा, शीत ब्लाइट, ब्लास्ट भी धान का रोग है, ठीक है ना? एकदम धान 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 करके ब्लास्ट हो गया, और खैरा रोग। 2 कीटनाशक हमने अभी पढ़े हैं, टॉक्सीक्लोराइड, ऑक्सी देना बंद कर दें किसमें, कीटों को। और ये है बारबेंडाजिम, बारबेंडाजिम किसके लिए इस्तेमाल होगा? कीटनाशक है, ठीक है? फंगिसाइड।
मक्का में जनरली हम जो रोग देखेंगे, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू, है ना? डाउनी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा फसलों में देखने को मिलेगा, सिर्फ मक्का ही में नहीं, डाउनी मिल्ड्यू सरसों में भी देखने को मिलता है, आगे भी हम देखेंगे। पत्तियों का झुलसा रोग, पत्तियाँ झुलस जाती हैं और तना सड़न रोग होता है, ठीक है? तो ये मक्का का रहेगा। इसके अलावा बाजरा में जो रहेगा, हाँ, यहाँ पर एक कीटनाशक देखेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये आपका स्ट्रेप्टो जीवाणु है ना, जीवाणु से बनता है स्ट्रेप्टो, तो ये कीटनाशक रहेगा। अर्गोट अर्गोट रोग बाजरा का होता है, ठीक है? और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा रोग है कंडुआ, स्मट रोग भी बहुत सारी फसलों में होता है, तो स्मट आगरा, सॉरी, बाजरा में, और ग्रीन ईयर भी बाजरा का होता है। इसमें के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कार कार्बोक्सिन, ठीक है ना? बेटाबैक्स या कार्बोक्सिन, यानी कि इसका दूसरा नाम बेटाबैक्स के नाम से मार्केट में बेचा जाता है ये, और केमिकल नेम है कार्बोक्सिन। तो कार्बोक्सिन, है ना, जिसमें भी ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सी आ जाए, कार्बो आ जाए, ये सब क्या है? ये गैसेस हैं जो प्लांट्स और जो कीट है वो इनहेल करते हैं, तो ये कीटनाशक होंगे। ज्वार का कंडुआ, कंडुआ फिर से वही बात है, स्मट, तो स्मट बाजरा में भी होता है, ज्वार में भी होता है, ज्वार बाजरा हम जनरली नाम लेते हैं, तो स्मट ज्वार बाजरा में देखने को मिलेगा। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, इसमें मैग्नीज कार्बामेंट हम डालते हैं, इसमें देखो कार्बा आ गया, तो ये क्या रहेगा? आपका कीटनाशक हो जाएगा। इसके अलावा ड्राई रूट रॉट हो जाता है, यानी कि चारकोल रूट, चारकोल रूट का मतलब देखते हैं ना, मूंगफली जैसी काली काली से कोई हो जाती है, चारकोल टाइप की, वो याद रखेंगे। ठीक है? सोयाबीन क्या रहती है? येलो मोज़ेक वायरस होता है, पीला चित्रबन रोग होता है। अब देखो, सोयाबीन को हमने ऐसे मान लिया, जो हमारी बीन उसका कलर कैसा है? पीला है। इसके में एंडोसल्फान का इस्तेमाल करते हैं, जो एंडोसल्फान है ये क्या है? ये कीटनाशक है, बहुत इंपॉर्टेंट कीटनाशक है, वाइडली इस्तेमाल करने वाले कीटनाशक है, ठीक है? एंडोसल्फान। इसके अलावा तिल की बात करें, ये एंडोसल्फान पे तो बैन भी किया हुआ है, केरला में जनरली इस्तेमाल करते थे लोग राइस के लिए, तो वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है, कैंसरस ये इसमें तथ्य पाए गए हैं, बट वाइडली इस्तेमाल होता है एंडोसल्फान। तिल में देखेंगे, तिल और फिल, दो ऐसे याद रखेंगे, तिल फिल यानी कि फिलोडी, इसमें माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, ये चलो छोड़ देते हैं। ऑक्सीडीमेटोन मिथाइल, हम यहाँ पर देखो नाम क्या देखो, ऑक्सीडीमेटोन, तो इसमें भी देखो ऑक्सी वर्ड आ गया, मैंने क्या बोला? ऑक्सी या कार्बो जिसमें भी आ जाए वो क्या होगा? कीटनाशक होगा। फाइटोप्थेरा झुलसा, ये भी रहेगा तिल में। अरहर की बात करें तो जो है उकठा रोग, अब उकठा रोग जो है ये जनरली तो दलहन है, जैसे कि अरहर हो गया, जैसे कि चना हो गया, जैसे कि मटर हो गया, इवन सरसों भी हो गई, इन सब में उकठा रोग देखने को हमें मिलता है, ठीक है? इसके अलावा उकठा को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विल्ट। वंझा रोग, स्टेरिलिटी, अब देखो कैसे याद रखेंगे स्टेरिलिटी का? अरहर जो सब लोगों को हरा हरा करती है, वो खुद ही कैसी होगी? स्टेरिलाइट हो गई, है ना, उसमें खुद ही वंझा रोग हो गई है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे मूंग या उड़द, इसमें देखो पीला चित्रवर्ण रोग, यानी कि जो छोटी वर्ग की जो दालें हैं, सोयाबीन हो गई या फिर मूंग उड़द हो गई, इनमें येलो मोसैक देखने को मिलता है। उपचार के लिए क्या करते हैं? डाई मिथोरोइड, जो मिथोरोइड होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। डाई का मतलब है किसको? हमने किसी को डाई मार दिया, किसको मार दिया? कीटों को मार दिया। और इसके अलावा फॉस्फोमेडोन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फॉस्फोमेडोन है, ये भी वाइडली यूज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है। फॉस्फोमेडोन भी एक तरीके का क्या है? फंगिसाइड है। ऐप से फंगिसाइड, ऐप से फॉस्फीमेडोन। और पत्तियों में धब्बा भी, लीफ स्पॉट हो जाता है मूंग में। गेहूं की बात करें तो एक तो करनाल बंट, ये भी फंगल से होता है, और जिस फंगल से होता है ये कि नियोवोसिया इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी वजह से इसके बीजों को वीरम या थीरम या बाबास्टीन, जो फंगिसाइड होते हैं, बाबास्टीन है, थीरम है, ठीक है ना, या फिर कैप्टान है, ये सब के सब फंगिसाइड होते हैं, इनसे शोधित करके ही बोना चाहिए। इसके अलावा लूज स्मट, ऑस्ट्रिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई, देखो लूज, ऐसा लूज गेहूं, इस तरीके से याद करेंगे, इसमें भी कार्बोक्सिन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गेहूं में ईयर कॉकेट नहीं होता, ये कॉकेल है ना, यहाँ पे गलत लिखा है, ईयर कॉकेल होता है, कॉकेल एल, यस। ईयर कॉकेल जनरली क्या होता है? जैसे हमारा कान टेढ़ा सा होता है, ऐसे ही गेहूं ये टेढ़ा होने लगता है, इसी को हम टुंडू रोग भी बोलते हैं, ठीक है? ईयर कॉकल जनरली, जैसे ईयर कॉकेल आ जाए, और टुंडू भी इसी तरीके का होता है, देखो टुंडू जो रोग है गेहूं में, वो बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखना, ठीक है ना? टुंडू रोग बैक्टीरिया। जो ईयर कॉकेल होता है, ये एक्चुअल में किस वजह से होता है? ये होता है नीमाटोड्स की वजह से। नीमाटोड्स, नीमाटोड्स क्या है? ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं। ये जो जड़ होती है गेहूं की, फाइब्रस जड़ होती है, इसमें गांठें बनने लगती हैं, इसी वजह से ऊपर जो बाल होती है वो ऐसी टेढ़ी सी दिखाई देगी, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रही है, ठीक है? तो टुंडू में और ईयर कॉकल में दोनों में गेहूं टेढ़ा हो जाता है, लेकिन जो टुंडू डिसीज है ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, ईयर कॉकल होता है न्यूमाटोड्स की वजह से, याद रखना है। तो गेहूं ईयर कॉकल याद ना हो तो जैसे गेहूं से हूं, ऐसे याद रखना। इसके अलावा झुलसा, गेहूं भी झुलस जाता है, धान में क्या झुलसा होता है जरा देखना। धान में मैंने झुलसा बताया, हाँ, जीवाणु झुलसा, झुलसा किससे होता है? जीवाणु से, जीवाणु झुलसा, है ना? तो धान का झुलसा, गेहूं, धान और गेहूं दोनों झुलस सकते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे गेरुई, तो गेहूं गेरुई, इस तरीके से याद रखेंगे, तो रस्ट होता है गेहूं में, झुलसा की भांति होता है।
इसके अलावा झुलसा रोग तो होता ही है, तो गेहूँ में झुलसा होता है। अच्छा, इसमें हम एक कीटनाशक और पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिन। मैंने बताया था कि कार्बोक्सिन क्या है, एक तरीके का कीटनाशक मैंने बताया जिसमें भी कार्बोक्सिन आ जाए, ऑक्सी आ जाए। अब हालांकि इसमें अकेला एक ऐसा आ रहा है फास्फोमेडोन, तो पी से फास्फो फंगिसाइड, डाईमिथोरेट, डाई में बताया मार दिया किसको, कीटों को। जौ की बात करेंगे, इसमें अभ्रक कंडुआ हो जाता है, एस्टिलैगो हाइड। अभ्रक अभ्रक का मतलब होता है मतलब घेरादार, है ना, इस तरीके से। थीरम का इस्तेमाल होता है बीज बीज उपचार में, तो थीरम होता है, ये भी फंगिसाइड है। पत्ती का धारीदार रोग हो जाता है इसी में। चलिए, तूरिया या सरसों में जो रोग होने वाला है, एक तो झुलसा रोग जनरली बहुत फसलों में होता है। इसके अलावा तूरी सरसों में सफेद रस्ट यानी कि व्हाइट रस्ट हो जाता है। अब है ना, व्हाइट रस्ट का मतलब ये, जैसे ये दिख रही है ये पत्तियां, ये पाउडरी मिल, इसी तरीके से पत्तियों में व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, ये हालांकि पाउडरी मिल्ड्यू है। तो व्हाइट रस्ट कहाँ पे होगा, सरसों में, पीली चीज में सफेद रस्ट हो जाता है। आगे देखेंगे मटर, मसूर या चना में, तो इसमें दो रोग बहुत फेमस है, एक तो डाउनी मिल्ड्यू और एक पाउडरी मिल्ड्यू, है ना। तो मटर, मसूर, चना में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू की रोग बहुत फेमस है। इसके अलावा उकठा रोग बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना, उकठा। इसके अलावा सफेद बिगलन, सफेद बिगलन भी जनरली देखेंगे जहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम देखेंगे बीज गलन यानी कि सीड रॉट, है ना, और सीड रॉट भी इन चीजों का होने लगता है। इसके अलावा आलू में झुलसा रोग होता है, अगेता झुलसा और पछेता झुलसा, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। इनमें हम जो फेंकते हैं वो फेंकते हैं मैंगो जैब, मैंगो जैब 2। अब देखो मैंगो जैब ही भी कीटनाशक है, हम याद कैसे करेंगे कीटनाशक से, देखो मैन जो होता है वो क्या है, एक तरीके का कीट ही तो है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आलू के में मैंगो जैब। गन्ना में रेड रॉट होता है, जो होता है कोलेक्ट्रोइकम फाल्केटम नाम के कवक की वजह से, और ये निरोग बीज होता है, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे टमाटर में पर्णकुचन यानी कि लीफ कर्ल होने लगती है टमाटर की, देखते हैं ना कभी कभी पत्ती मुड़ने लगती है। हालांकि जबकि अगर हम बात करें खीरा की, तो खीरा में क्या होता है, पत्ती मुड़ती नहीं है क्योंकि गोल गोल पत्ती का साइज होने लगता है, और ये इसकी वजह से होता है बोरोन की कमी की वजह से, क्लियर इंडिकेशन है। हालांकि किसान इसको समझ लेते हैं कि ये मतलब ये थ्रिप्स की वजह से है, किसान इसे समझ लेते हैं कि इसमें कीट बैठी है, जबकि बोरोन की कमी होती है। तो किसान भाइयों को अवेयर होना पड़ेगा, किसी दिन डिस्क्राइबली चर्चा होगी तो किसान के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए यही काफी है, ओके। भिंडी में क्या होता है, भिंडी में येलो मोजेक रोग, येलो मोजेक जो रोग होता है वो भिंडी में हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हम याद रखेंगे, अब देखो येलो मोजेक, तो भिंडी पीली, इस तरीके से भिंडी का फूल कैसा होता है, पीला होता है, तो भिंडी में क्या हो जाता है, येलो। इसके अलावा जैसे या मान लो लेडी फिंगर है ना, तो लेडी कैसी, येलो, लेडी को बहुत येलो चीजें बहुत पसंद है, ऐसे याद रख सकते हैं। आम में एक तो गुच्छा रोग होता है, गुच्छा रोग का मतलब होता है जब इसकी बौर आती है आम की, ठीक है ना, तो उस समय ये बहुत गुच्छा गुच्छा सा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है ब्लैक टिप, ब्लैक टिप का मतलब है कोयली रोग जिसको बोलते हैं ना, कोयली रोग बोलने लगते हैं। और ये जनरली क्या होता है, ईंट और भट्टी से जो धुआं निकलता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर ऑक्साइड और सॉर्बिटोल, इन दोनों की वजह से ये रोग होता है, कोयली रोग। एकांतर फसल समस्या का मतलब है एकांतर, एक साल के बाद मतलब इसमें फल लगते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। अगर हम बैलेंस्ड डाइट दें पौधे को तो हो जाती है सही। स्पंजी रोग आम का ये है बहुत फेमस स्पंजी रोग, ये इस तरीके से देख रहे हैं, स्पंज है व्हाइट व्हाइट कलर का, ये स्पंजी रोग हो गया। इसके अलावा एथ्रैकनोज, एथ्रैकनोज भी काम आम का बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम याद रखेंगे नोज, नोज से क्या रखेंगे, आम ना, कि किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा, तो नोज सबकी आम होती है। केला में देखेंगे तो केला में पनामा रोग बहुत होता है, कवक के द्वारा होता है, और बंकी टॉप ऑफ बनाना किसकी वजह से, ये वायरस की देन है। सेब में बात करें तो सेब स्कैब रोग होता है, और एकांतर फसलन समस्या भी सेब में होती है। तो आम में भी एकांतर फसलन समस्या होती है और सेब में भी होती है, अल्टरनेट ईयर्स में इनका फलों का देना। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, जनरली एक एक करके देख लेंगे। जैसे विल्ट, तो जो भी विल्ट है ना, विल्ट, जो भी विल्ट का मतलब क्या हो गया, विल्ट का मतलब हो गया उकटा रोग, है ना, उकटा रोग। वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये मटर में, मसूर में, चना में, इसके अलावा आप कहेंगे अरहर में, इन सब में विल्ट होता है। तो विल्ट का बहुत वाइड है, तो विल्ट वाइड मतलब वेराइटीज में हो सकता है। सफेदा, तो सफेदा रोग इलाहाबादी सफेदा की एक वेराइटी है गुआवा की, उसमें होता है। स्टेम रोड भी कई में चीजों होता है भाई, तने तो किसी भी फसल का सड़ सकता है, जैसे राइस का, जूट का, ग्राउंडनट का, सोयाबीन का। कृष्णकांत, कृष्ण का मतलब होता है ये आलू काला पड़ने लग जाता है, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, यानी कि आलू में जो काला धब्बा आता है, क्यों, ऑक्सीजन की कमी से। सिट्रस कैंकर ऑफ लेमन बैक्टीरिया की वजह से होता है। पर्पल ब्लॉच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल ब्लॉच यानी कि अनियन की जो तना होता है वो पर्पल कलर का पड़ने लगता है, उसी को बोलते हैं पर्पल ब्लॉच। फंगल है पर्पल ब्लॉच, एक तरीके से फंगल डिजीज है अनियन में।
ईयर कॉकिल या फिर फ्लैग रॉट, है ना? ईयर कॉकिल अभी बताया था ना, ईयर कॉकिल का इसको बोलते हैं हिंदी में सेहूं, सेहूं रोग। तो गेहूँ से हूँ और फ्लैग रूट, है ना? फ्लैग रूट का मतलब है कि वो पताका वाली, ये दोनों ही डिसीज़ जो है नीमाटोड्स की वजह से होती हैं, याद रखना। वीट में और जो रोग होते हैं, टुंडू होता है, मूलिया, ये हमने नहीं पढ़ा, है ना? तो हमने ऐसे कर लिया, जो गेहूँ है ना, उसने आप वो मंडी गए, उसमें आपने जाके गेहूँ का मूल लिया गेहूँ। इसके अलावा कपरूट, मैटरूट, ये सब नीमाटोड्स की देन है, ठीक है ना? तो कपरूट, मैटरूट, ईयर कॉकल, फ्लैग रूट, तो जितने भी रूट वाले आ रहे हैं वो सब गेहूँ के। डायमंड बैक मोथ होता है ब्रोकली, टर्निप, जो फसलें होती हैं सब्जी वाली, उसमें होता है डायमंड बैक मोथ। मीलीबग बहुत चारों में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मीलीबग हमें देखने को जनरली मिलता है। जनरली मीलीबग हमें देखने को मिलेगा मैंगो में भी, है ना? तो हम मैंगो खाते हैं ना मील्स में। याद रखना मीलीबग, और एक है विल्टी, ये वैराइटीज बहुत ज़्यादा वाइडली होती हैं। पॉड बोरर, ये बीन्स की पीस, कॉटन, मेज, टोमेटोज, बहुत सारी चीज़ों में होता है। गांधी बग ये इंपॉर्टेंट है। गांधी बग किसमें? धान में। यार राइस, राइस याद रखना। तो जैसे हम कहते हैं कि राइस ऑफ गांधी, राइस ऑफ गांधी इन इंडियन नेशनलिज्म, उससे हम याद रख सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देख ही लिया है जनरली, तो फ्रूट्स में जो अभी तक हमने बात करी है, जैसे कीट की वजह से होने वाले जो रोग हैं, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग जो फसलों में होते हैं उनके बारे में, ठीक है? जैसे नींबू का डाइबैक रोग होता है, कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन, निक्रोसिन होता है, ठीक है? और इसमें आम में भी आंतरिक निक्रोसिन होता है, तो आंतरिक निक्रोसिन और निक्रोसिन दोनों, आम में और आंवले में, दोनों में, आम और आंवला, किसकी वजह से होता है? बोरोन की वजह से, की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ जो होता है वो कॉपर की वजह से होता है, जबकि आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है वो जस्टे की कमी से होगा, ठीक है? याद रखना कि नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होगा वो कॉपर की वजह से, है ना? और क्योंकि सी से सिट्रस होता है और सी से कॉपर होता है, ऐसे याद रखना। और आम और बैंगन में, मैंगो वगैरह में होता है तो जस्ट आम से जिंक। अंगूर में डिसऑर्डर मिलर एंड जे, अब याद कैसे रखें? देखो अंगूर सब ऑर्डर में लगे होते कि नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है, क्या कह रहा है? डिसऑर्डर। अब कोई भी चीज अगर डिसऑर्डर में हो तो कैसी लगती है? बुरी लगती है, तो बोरोन की वजह से होता है। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर जो होता है नींबू में, वो किसी वजह से? मॉलिब्डेनम की वजह से होता है। तो मूल येलो स्पॉट डिसऑर्डर मॉलिब्डेनम। केला में वाटर कोर होता है ना? हम कैसे याद रखेंगे? जो केला होता है उसके कोर पे कैसा होने लगता है? वाटर कोर, ये बर्फ के कण एवं सॉर्बिटॉल की डिपोजिशन की वजह से होने लगता है। अमरूद में एक रोग होता है ब्रॉन्जिंग रोग, तो हम ये याद रखना, ये ब्रॉन्ज की वजह से ना, किसकी? जस्ता की वजह से होता है, जिंक की वजह से। तो देखो याद कैसे रखें? एन जेड दिख रहा है, जेड एन, ब्रॉन्जिंग में जेड एन दिख रहा है, तो ब्रॉन्जिंग रोग जिंक की वजह से होता है। वजह से मतलब यहाँ पर कमी की वजह से है मतलब। और ये भी याद रखना कि किस उसमें होता है, तो अमरूद में। लीची में पत्ता जलना, है ना? तो लीची क्या होता है? लीची जाती स्कॉर्चिंग होता है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम होता है इसकी दो खासियत है। पोटेशियम की खासियत ये है कि एक तो वाटर प्रिजर्वेशन करके रखता है आपकी फसल में, और दूसरा है ये डिस्ट्रेस जो क्लाइमेट होता है, डिस्ट्रेस क्लाइमेट होता है, ज़्यादा सर्दी पड़ना, गर्मी पड़ना, लपट लू चलना, इनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और चूंकि पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो स्कॉर्चिंग हो ही जाएगी, क्योंकि वाटर भी अब नहीं रह गया उसके पास, और डिस्ट्रेस सिचुएशन को में प्लांट अपने आप को प्रिजर्व भी नहीं रख पाएगा। तो पोटेशियम का यूज जानते रहिएगा, एग्जाम में इस प्रकार के यूज भी पूछे जाते हैं। आम में आंतरिक निकोसिन बता दिया, बोरोन की कमी की वजह से। आम में लीफ स्कॉर्च, ये भी स्कॉर्च का मतलब है वो जल जाती है, पत्तियां झुलसने लगती हैं, ये भी देख लो। पोटेशियम की वजह से होगा कि, और पानी में क्लोराइड की अधिकता की वजह से, ठीक है? तो पोटेशियम एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता से, कमी नहीं कह रहा, यहाँ पर ये अधिकता की बात हो रही है। कटहल का आंतरिक ऊतक यानी कि इंटरनल टिश्यू होता है कटहल में, ये होता है बोरोन की वजह से, ठीक है ना? आंतरिक कोई भी चीज होती है वो बुरी होती है। आम का काला सारा ब्लैक टिप होने लगता है, तो भट्टे यानी कि जो एसओटी वाली गैस होती है उससे, इसी को हम बोलते हैं कोयलिया रोग, कोयली ब्लैक टिप। एसओटी निकलती है सल्फर वगैरह वहां से। पीकन नट में गुच्छा बंकी रोग होता है, ठीक है ना? पीकन नट में कौन सा? बंकी। तो पीकन और बंकी, ये जस्ते की, जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा अंगूर में हैन एंड चिकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। हमें लगेगा हैन एंड चिकन रोग किस में होना चाहिए? हैन एंड चिकन में, बट ये किस में? अंगूर में। तो मान लो कि अंगूर आप खिलाते हो किसी को, हैन के चिकन को, इसमें किसमें? बोरोन। तो हैन और चिकन दोनों कैसे ही हैं? बुरे हैं, बुरे हैं। सलजम में वाटर कोर, एक तो बनाना में होता है वाटर कोर, और एक टर्निप में होता है वाटर कोर, दोनों। अब जो
केला में वाटर कोर होता है वो जिंक की कमी की वजह से होता है, लेकिन शलजम में तो जम में मैंगनीज की कमी की वजह से। फूल गोभी में विप्टोल हमें पता है मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग तो हम कैसे याद रखेंगे, जो बटन होती है हमारे शर्ट की उसमें बहुत डिजाइन बनी है फूल पत्तियों की, तो फूल गोभी है ना, नाइट्रोजन की कमी से। और बटन में नाइट्रोजन। फूल गोभी में ब्राउनिंग, तो फूल गोभी कैसी होती है आजकल हम देखते हैं ना कि ब्राउन फूल गोभी भी मार्केट में आ रही है, तो ब्राउनिंग बोरोन। चुकंदर में हाइट रोट होता है जैसे, तो हाइट आपके कहाँ होते हैं, अंदर ही तो होता है चुकंदर में। और हाइट का रोग जो होता है वो कैसा होता है, बुरा होता है, बोरोन में। मटर का मांस रोग मैग्नीज की कमी से होता है। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग लगने लग जाता है, ये भी किसकी, मैग्नीज। क्यों, क्योंकि मैग्नीज रिच सोर्स होता है कि आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होते रहे, लेकिन चूंकि मैग्नीज की जब कमी हो जाती है, सॉरी वो मैग्नीशियम होता है ना कि मैंगनीज, ओके। इसके अलावा गाजर में कॉटर स्पॉट, कैविटी स्पॉट, कैविटी और कैल्शियम, इस तरीके से तो याद रखना। कैविटी स्पॉट कहाँ पे होगा, गाजर में रोग होता है, ठीक है ना। और आलू का ब्लैक हेड भंडारण में O2 की कमी से, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट रोग होने वाले फसलों में और फूल फल सब्जियों में। हमने डिस्कस किया दोनों तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, धन्यवाद।